पाकिस्तान पर फैसला आज है। भारत पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा कि भारत अपनी सेनाओं को वापस लेगा। इंडिया पाकिस्तान डीजीएमओ लेवल की बैठक जो है अब से ठीक कुछ मिनट बाद होगी, यानी कि 12 बजे जो है ये तय मानी जा रही है। इस बैठक की लोकेशन और किस तरीके से होगी, वर्चुअली होगी यानी कि ये ऑनलाइन होगी या फिर दोनों जो है एक प्लेस पर बैठेंगे, ये कुछ भी अभी तय नहीं है, ना ही किसी के साथ जो है वो डिस्क्लोज किया गया है। लेकिन आप इस बात को यकीन रखिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीज फायर के लिए जो है वो तैयार हुआ है। टेररिज्म पर कोई समझौता नहीं किया गया और भारत ने ये साफ तौर पर दो टूक संदेश देते हुए यूएस को बता दिया है कि हमें मीडिएटर कोई नहीं चाहिए। बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए होगी। इस्लामाबाद अगर उस पर बात करना चाहता है तो वो आए, उसके लिए वेलकम है। लेकिन जो कश्मीर भारत का हिस्सा है वो ना कभी मसला था, ना कभी मसला है और ना कभी मसला रहेगा। उन्होंने कहा है कि वो हमारा अटूट अंग है, उस पर कोई बात करना बनती नहीं है, ना हमें उसके लिए कोई जो है मीडिएटर चाहिए। दो टूक संदेश उन्होंने यूएस को दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा तनाव बना हुआ था, इसी तनाव के बीच में ये बड़ी खबर है देशवासियों के लिए। आज डीजीएमओ पाक डीजीएमओ इंडिया जो है वो एक बड़ी बैठक को चेयर करने जा रहे हैं। भारत अपने स्टैंड के साथ इस बैठक में जा रहा है और ये साफ तौर पर दो टूक संदेश में ये कह दिया था कल ही, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है आतंकवाद पर होगी। अगर वो आतंकियों को समर्पण करना चाहता है भारत को तो एक अच्छा कदम माना जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हिमाकत करी, फिर से कोई भी टेरर इंसिडेंट भारत की सीमा के अंदर हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए अंतिम दिन होगा और ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसके अलावा कल जो नेवी के एडमिरल थे उन्होंने एक बड़ी जो है अपडेट देते हुए ये कहा कि हम तैयार थे, हमने कराची पर हमला कर देना था, लेकिन थोड़ी सी जो है वो हमने जो है वो डिले किया और इस बार हम वार्निंग दे रहे हैं। अगली बार अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा किया जिससे भारत की जो अंदर की सोवरेनिटी है या फिर टेरिटोरियल है वहां पर कोई भी आंच आने की या फिर कोई भी खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपनी जो है वो जान ले कि उसके साथ भारत क्या करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत का कदम क्या होगा ये पाकिस्तान भलीभांति जानता है। कल जब तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो इस तरीके से बड़े ऑफिसर जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा सबूत दिए कि भारत पर जब पाकिस्तान ने मिलिट्री स्टेशंस पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने उसी के तरीके से जवाब पाकिस्तान को दिया। 7 से 10 के बीच में फोटोग्राफ थे जो उनके एयरबेसिस के थे, आर्म्स एंड एमुनिशन डिपो के थे। यहां पर भारत ने हमला किया और सटीक हमला करते हुए ध्वस्त कर दिया तमाम एरियाज को। उन्होंने कहा हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने यह किया, लेकिन फिर भी हमने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान बार बार कभी सीज फायर का उल्लंघन, कभी टेरर इंसिडेंट भारत के अंदर टेरिटरी के अंदर करवाना, ये चीजें करवाता है। इसीलिए अब भारत वो भारत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठकर हमला करवाएं आतंकी, चाहे वो यहां आएंगे, हमला जो है पाकिस्तान के अंदर जाके होगा। जहां भी बैठे होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, ये साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें, भारतीय सेना ने कहा है कि हमें अपने सिविलियन की रक्षा करनी है, उसके लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा हम वो उठाएंगे। अगर हमें खतरा कहीं दिखता है और हम उस खतरे का जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की तीनों जो जिसमें डीजीएमओ राजीव गाई जी बैठे थे, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि मुझे 10 मई को 3:35 पर पाक डीजीएमओ की कॉल आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, आप रोकिए अपनी मिलिट्री एक्शन को। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी शर्तों के साथ सीज फायर करेंगे, फिलहाल आप सीज फायर करिए, शर्तें आपको 12 तारीख को बताएंगे। उसके बाद पाक डीजीएमओ ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग थी उसका ब्रीच भी किया पाकिस्तान ने। उसी दिन 10 मई को लगभग 3 घंटे के बाद कई बॉर्डर की पोस्ट पर जो है उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने भी दिया। और उसने ये भी कहा कि अगर फिर से पाकिस्तान ने ऐसी दुस्साहस किया, जुर्रत की, तो पूरे आर्मी चीफ ने अपने कमांडर्स को हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि आपको खुली छूट है, फ्रीडम है, आपको जो आपको बन पाए वो करिए, आपको मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का देना है। आज 12 बजे तय होगा, लगभग अब से 45 मिनट दूर वो बैठक है। इस 45 मिनट के बाद पाकिस्तान की किस्मत पर फैसला होगा। भारत तय करेगा कि पाकिस्तान के हिस्से क्या आएगा, युद्ध आएगा या फिर अगर वो सीज फायर एक अच्छे बच्चे की तरह पीछे हो जाएगा तो उसे जो है
माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो शर्तें हुई हैं उन शर्तों को भूला नहीं जाएगा। कल जिस तरीके से उधमपुर बेस में इंडियन एयरफोर्स से एक जवान की शहादत हुई, उसकी बेटी की वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रही है कि मैं अपने पिता की शहादत का बदला लूंगी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आप सोचिए, जिस देश में इस तरीके के बच्चे हों, इस तरीके के जवान जब शहादत होते हैं, उनके बच्चों के रगों में जब ये खून दौड़ता है, उस खून में जब देशभक्ति इस तरीके की हो, तो पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने। लेकिन पाकिस्तान अब बैकफुट पर है, लगभग पूरी तरह से बैकफुट पर है। पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। उनके प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर आकर बोला कि हम युद्ध की पक्ष में नहीं हैं, लेकिन भारत ने यह साफ तौर पे कहा कि युद्ध के पक्ष में तो हम भी नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उंगली करोगे तो हमें उंगली तोड़ना भी आती है और हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। अब भारत जो है, कहीं भी आप अपने आतंकियों को छिपा लो, हम बड़ा हमला करेंगे और आपकी सरहद के अंदर घुसकर भी हमला करेंगे। ये बड़ी अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब से ठीक 45 मिनट बाद एक बड़ी बैठक होगी दोनों देशों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान पर क्या फैसला होगा भारत का, ये तय हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी हो, वीजाज हो, उसको लेकर पहले ही भारत ने रुख साफ किया है, वो फैसला अटल रहेगा, उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सीज फायर जो किया गया है उस पर अगर पाकिस्तान कायम रहता है तो वो उसके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन अगर उसने सीज फायर का वायलेशन किया तो उसके लिए ये अंतिम टाइम होगा कि वो युद्ध की तरफ अपने आप को धकेल देगा। और भारत टेररिज्म का कोई भी एक्ट अगर देश के अंदर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार जो है यही मानेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से जो कवर मैं आपको दे रहा हूं, ये देशवासियों के लिए, क्योंकि तनाव का इस समय माहौल था देश के अंदर और देशवासी ये जानना चाहते थे कि सोमवार तक टाइम था तो क्या कल स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लगभग 12 बजे ये बैठक होगी, 1-2 बजे स्कूलों के लिए भी कोई ऑर्डर आ जाएगा तो वो भी आपको साझा करूंगा। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपनी तीनों सेनाओं के लिए एक सल्यूट करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए, अपनी सेनाओं का मनोबल बनाइए। क्योंकि आज जब हम यहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट में फील कर रहे हैं, सरहद पर हमारे सैनिक अभी भी तैनात हैं, वो एक भी इंच पीछे नहीं हटे हैं और ना ही उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने पूरा जिम्मा जो है तीनों सेनाओं पर सौंपा हुआ है कि आपको जो करना आप करिए, लेकिन हमारी जो पहलगाम के अंदर मैसेकर हुआ उन शहादतों का बदला लेना है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो आपसे साझा की है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज 12 बजे लगभग जो है एक बैठक होने जा रही है डीजीएमओ लेवल की। इसमें दोनों देशों के डीजीएमओ बैठेंगे और रणनीति होगी आगे की। लेकिन भारत का फैसला क्या होगा 12 बजे पता चलेगा। क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा या फिर पाकिस्तान को जो है इस बार जो है लेट गो करने के लिए छोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? अपने कमेंट सेक्शन में रखिए, वीडियो के साथ शेयर करिए। रोरा के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।